दोस्तों नमस्कार। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री की सीरीज। जैसे पहले हम मॉक करते हुए आ रहे थे, आपने देखा था, तो उसके बाद कुछ टॉपिक वाइज हम कुछ कर लें। जैसे कुछ क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम थी या स्पेसिफिक क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज भी चलेंगे। टॉपिक्स में जैसे ज्योमेट्री में जो भी आपके लाइन, एंगल, प्लेन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, जैसे लाइन से एंगल पे गए, फिर 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, पॉलीगन्स या बिना भुजाओं वाला कर्व वाला, सर्कल्स, सब चीज़ों को धीरे धीरे हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इन टॉपिक्स को करने के साथ साथ हम मॉक भी करेंगे। ठीक है, इसमें सेक्शनल मॉक भी होंगे, पूरी ज्योमेट्री के मॉक भी होंगे। जैसे 100 क्वेश्चन जिस मॉक में हो, ऐसे मॉक भी हम करेंगे ताकि हमारा ज्योमेट्री अच्छे से हो जाए, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, इसमें देखिए पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री में जैसे हम स्टार्ट करें जीरो डायमेंशन। देखिए जैसे आप देखते थे ना पहले, कि पहले एक पेज को लिया आपने या आयत को लिया, ऐसी चीज़ें बचपन में पढ़ते थे। उसके बाद जैसे घनाभ आ गया कि लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी हो उस चीज़ की, है ना। तो डायमेंशन जब थर्ड आ जाती थी, तो इस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं जीरो डायमेंशन से। 0 1 2 3 ऐसे करते हुए। जीरो डायमेंशन मतलब जैसे जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो। ठीक है, इस टाइप का जैसे बिंदु होता है, पॉइंट। ठीक है, इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है। या इसको ये भी कह देते हैं कई बार कि इसकी रेडियस 0 है। मतलब जैसे अगर वृत्त की बात करें तो ऐसे वृत्त खींचा जाता है, तो इतना ही है सिर्फ, तो इसकी रेडियस मान लो नहीं है। ठीक है, और इसमें एक बिंदु से कहते हैं कि कई लाइनें गुजर सकती है एक बिंदु से। ठीक है, अनंत लाइनें कितनी गुजर सकती, जैसे 2 बिंदु ले लोगे ना आप, तो उससे एक ही लाइन गुजर सकती है आपकी, क्योंकि दूसरी गुजारोगे ना तो वो देखो इन दोनों बिंदुओं से नहीं गई, बाहर से चली जाएगी। पर अगर एक बिंदु लेते हो तो बहुत सारी लाइनें आप उस बिंदु से गुजार सकते हो। जैसे इस चित्र में आप देखो गुजर रही है, और 2 बिंदुओं से सिर्फ एक गुजर सकती है। देखो पॉइंट और ये चीज़ें पढ़नी थोड़ी सी इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपका बेस थोड़ा सा अच्छा हो जाए। वैसे आती है आपको ये चीज़ें। नोट 3 में क्या है कि 3 या उससे ज़्यादा बिंदु, ठीक है, एक ही रेखा पे हो। जैसे 2 बिंदुओं की बात तो हमने की थी, पर अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पे हो तो उनको कोलिनियर कहते हैं। ठीक है ना, कोलिनियर। लीनियर मतलब सरेख बोलते हैं जिनको हम, रेखीय कहते हैं। रेखिक समीकरण भी होते थे, एक घात वाले समीकरण जो होते थे, मतलब जो रेखा पे हो वो लीनियर। ठीक है, लाइन पे हो जो, ठीक है, वो लीनियर हो गया। और कोलिनियर, को मतलब साथी, जैसे आप कुलीग बोलते हो, है ना, तो उस हिसाब से कोलिनियर मतलब एक ही रेखा पे जो हो। अगर अलग अलग रेखा पे हो कोई बिंदु, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये है यहाँ है और 2 बिंदु यहाँ है, तो इन 3 बिंदुओं को हम कोलिनियर नहीं कहेंगे, इसको हम कोलिनियर कहेंगे। जैसे ये हैं, ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, ये एक रेखा पे नहीं है, ये 2 रेखाओं पे आएंगे। देखो ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, और क्या है इसमें देखो ज़रा, कि ये कोलिनियर का एग्जाम्पल हो गया। इसमें देखो ए और डी, ए और डी नॉन कोलिनियर पूछा है ना इसने। ठीक है, ए यहाँ है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, इसमें दिख नहीं रहे, शायद डी ये वाला होगा मे बी। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल इन्होंने बताए थे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के, आपको ये आते ही होंगे शायद। शायद मैं क्यों लगाऊं, आपको आते ही होंगे, आप बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हो। अब आ जाती है वृत्त की बात। ठीक है, 2 बिंदु होते थे, एक लाइन आ जाती थी। ठीक है, अगर वृत्त की बात मैं करूं तो वृत्त अगर मैं 2 बिंदु खींचूंगा ना तो उससे वृत्त खींचा जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं 3 बिंदु लगा लूं यूं और यूं, तो भी वृत्त खींचा जा सकता है। कैसे, कि प्रकार का एक कोना मैं यहाँ रखूं, देखो ये 2 है ना, 2, इन दोनों से बराबर दूरी पे अगर मैं प्रकार का कोना रखूंगा ना, तो यूं करके यूं आपका वृत्त आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको यहाँ पे प्रकार का कोना नहीं रखना होगा, इसकी बराबर दूरी के बीच में रखना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो 3 बिंदु आप कहीं भी मान लो लगा लो ऐसे करके। ठीक है, तो इनको ये कह रहा है कि एक इस रेखा पे, ये 3 भी नहीं 4 की बात कर रहा है, 4 या उससे अधिक बिंदु। अच्छा, 3 भी नहीं 4 या उससे अधिक बिंदु अगर एक वृत्त के ऊपर आते हैं, ठीक है, तो उनको क्या जाता है, क्या कहा जाता है, कॉन्साइक्लिक कहा जाता है उनको। ठीक है, हो सकता है ये कहीं पे आ जाए आपके, एक वृत्तीय भी कह देते हैं हिंदी में, एक वृत्तीय बिंदु,
तो इसके लिए उसने बोला है कि 4 आपके पास होने चाहिए, 4 बिंदु ऐसे होने चाहिए या उससे ज़्यादा हो, तभी उनको कहा जाएगा, उससे कम में नहीं। एक ये लाइन ये कह रहा है ऐसी। अच्छा, नोट 5 में क्या कह रहा है ये देखो ज़रा। इसमें कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपने ले लिए, ठीक है। नॉन कोलिनियर जो एक रेखा पर नहीं होते, ठीक है ना, हमेशा एक वृत्तीय होता है, मतलब एक वृत्त के ऊपर ही आएंगे। आप कहीं भी 3 बिंदु लो यूं, वो एक वृत्त के ऊपर ही आएंगे। यूं करके यूं खींच दो और यूं होता हुआ, मतलब ये बड़ा वृत्त बन जाएगा थोड़ा सा, यूं करके एक लाइन पे ही, मतलब एक वृत्त पे ही आ जाएंगे ये तीनों बिंदु, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा याद रखने में आपको कन्फ्यूजन होगा, लाइन वाला और वृत्त वाला, ठीक है ना। 3 बिंदु एक लाइन पे तो नहीं आ सकते, ठीक है, पर एक वृत्त पे 3 बिंदु आ सकते हैं, ठीक है। 3 बिंदु कोई भी होंगे वो हमेशा एक वृत्त पे ही होंगे। 4 अगर एक वृत्त पे हों तो उनको हम एक वृत्तीय कह देते हैं, ठीक है, और 3 होंगे वो तो हमेशा होंगे ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा ये क्या कह रहा है, अब आ जाते हैं 1 डायमेंशन पे, ठीक है। 1 डायमेंशन क्या है, पहले हम पॉइंट की बात कर रहे थे जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं थी, ना लंबाई थी ना चौड़ाई थी, इसमें सिर्फ एक है, चलो उसको हम लंबाई मान लेते हैं, तो वो एक लाइन हो गई। कई बिंदु अगर मतलब बहुत सारे मिले तो एक लाइन बन जाती है, यानी कि एक लाइन पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा है, इसको कहते हैं कि अनंत दूरी तक आप इस तरफ जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है। और इसका अगर टुकड़ा ले लो आप, ठीक है, कोई एक निश्चित जिसकी लंबाई 5 हो 7 हो, उसको हम लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कह देते हैं, ठीक है। इसको पी क्यू को ऐसे लिखते हैं कि दोनों तरफ चलती है लाइन, है ना, इसका कोई सिरा नहीं होता, अनंत चलती है, इनफाइनाइट। और इसका सिरा होता है तो इसलिए पी क्यू को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जनरली। अच्छा, वैसे तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए पी क्यू को, अगर ये ऐसी बात कर ही रहा है तो फिर तो ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है ना, अगर इससे मिला रहा है तो। हाँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पी क्यू किरण है तो इसको ऐसे लिख दो पी क्यू, ठीक है। किरण का मतलब कि जिसका एक सिरा तो होता है, दूसरा सिरा हमें पता ही नहीं, जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य की किरण निकलती है, सूरज से निकलती है, कहाँ पे जाके गिरती है वो कोई पता नहीं, तो ये आपकी किरण हो जाती है। अच्छा, लाइन को बहुत सारे तरीके हैं बांटने के, उसमें एक ये भी है कि एक तो स्ट्रेट लाइन होती है जैसे यूं खींचती, और एक कर्व्ड लाइन होती है जैसे यूं हो गई, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या है कि इसमें अगर कोई 2 बिंदु लेते हो आप तो उनका सबसे नज़दीकी डिस्टेंस होता है ये, जैसे ए से बी की तरफ आपको जाना पड़े, ठीक है ना, ये ए है और ये मान लो बी है, ठीक है। ए से बी की तरफ जाना पड़े तो आप यूं जाओगे या इस तरीके से जाओगे, ऑफकोर्स आप स्ट्रेट लाइन वाले इस तरीके से जाओगे क्योंकि वो सबसे कम पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है कि 2 बिंदुओं के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, कम से कम डिस्टेंस, है ना। अगर कम से कम ना हो, कोई और ज़्यादा हो तो उसको क्या कह देते हैं, हम कर्व कह देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व्ड लाइन, ये हो जाता है। और क्या सीख सकते हैं हम लाइंस में, पहले ये देख लेते हैं ताकि हम सवाल करें उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, थोड़ा थोड़ा हमें पता हो। पैरेलल लाइन आप जानते ही हो, ऐसे पैरेलल ऐसे खींच दो या ऐसे खींच दो। पैरेलल लाइन में क्या खास बात होती है कि दोनों लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो सेम रहता है लास्ट तक, है ना। अगर ये 5 है तो ये 5 ही रहेगा, ये कभी नहीं मिलती। हाँ, एक इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी, ये लाइनें हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे ये वाली हो गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, हाँ बिल्कुल करेंगी, ठीक है। कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं, जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं, जैसे इस बिंदु से बहुत सारी लाइनें गुजर गई, संपाती रेखा भी बोलते हैं इनको, कंकरेंट लाइंस। और क्या हो सकता है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इसको। एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, और इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट लाइन, 2 अलग अलग लाइनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो एक पॉइंट होता है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट ही होता है। और एक गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट दिया हुआ है, देयर पास एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है ना तो उससे इनफाइनाइट मतलब अनंत लाइनें गुजर सकती है, बिल्कुल सही है। और अगर अनंत लाइनें गुजरती हैं तो उन लाइनों को क्या कहा जाता है आपको, कंकरेंट या संपाती रेखाएं, ये भी हमने पहले पढ़ लिया। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू एनी 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट ले लो आप तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, हाँ ये भी हमने देखा ही था, 2 लाइनें नहीं गुजरेगी, इनसे एक ही गुजरेगी, है ना। दूसरी आप कोई गुजारने की कोशिश करोगे या इससे तो दो बिंदुओं से नहीं गुजरेगी वो, है ना, कहीं तीसरे बिंदु से गुजरेगी वो। और क्या है इसमें, व्हेन मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, मोर देन 2, अच्छा ये मान लो 3 बिंदु अगर एक लाइन पे हैं ये, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स।
संरेख एक ही रेखा पर हो, जो एक ही लाइन पे हो, कोलिनियर, ठीक है। तो और जो अगर ना हो तीन बिंदु, जैसे मैं ये कह दूं कि ये लाइन है और तीसरा बिंदु यहाँ है, तो इन तीन बिंदुओं को क्या कहा जाएगा, ए बी और सी को नॉन कोलिनियर, क्योंकि एक रेखा पे नहीं है ये। अच्छा, इसके आगे और क्या है इसमें, टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम एट वन पॉइंट, दो लाइनें एक ही बिंदु पर काट सकती है। तो हमें पता ही है, दो लाइनें काटेगी तो एक बिंदु भी काटेगी, और कहाँ काटेगी, फिर तो मिलेंगी नहीं, ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है, और लाइनों को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन विच पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट के थ्रू प्लेन, प्लेन क्या होता है, जैसे आप लाइन कह रहे थे, तो लाइन तो जैसे एक रेखा होगी, प्लेन जैसे मान लो एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, कोई जगह मतलब स्पेस, ठीक है, तो वो एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। जैसे लाइनें नहीं गुजरती, इस पॉइंट से ऐसे लाइनें गुजरती है, ऐसे 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 ऐसे, वैसे प्लेन मतलब जगह भी बहुत सारी इससे गुजर सकती है। कैसे, जैसे मान लो एक तरबूज है, ठीक है, एक तरबूज एक पॉइंट है, पॉइंट का मतलब ऐसा थोड़ी कि तरबूज नहीं हो सकता, पॉइंट मतलब थोड़ा बड़ा पॉइंट हो गया है ना, पॉइंट भी तो गोल ही है, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो वो बहुत बड़ा नजर आएगा। मतलब हम छोटे से छोटे प्लेन की बात कर रहे हैं, पॉइंट के अंदर भी प्लेन या लाइनें निकालना, ठीक है, छोटी छोटी। तो अगर एक तरबूज को आप काटोगे यूं यूं यूं, तो उसके छोटे छोटे वो बनेंगे ना, वो प्लेन ही तो हैं। मतलब लाइन तो एक लाइन की हो गई, इसके अलावा वन डायमेंशन से ज़्यादा वो प्लेन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े कटेंगे वो, ठीक है, तो वो एक बिंदु पे जाके मिलते भी हैं एक जगह। तो ऐसे बहुत सारे हिस्सों में एक पॉइंट को काटा जा सकता है, जैसे लाइनें बनती हैं वैसे बहुत सारे प्लेन एक पॉइंट से बन जाते हैं। अच्छा, और क्या कह रहा है, व्हेन मोर देन 3 पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, एक ही प्लेन है, मान लो ये कोई टुकड़ा दे रखा है आपको, ये स्पेस है, इसमें कितने हैं भाई, इसमें इनफाइन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इसके अंदर है, मान लो ये रहे, तो इसको क्या कहते हैं, कोप्लेनर। जैसे कोलिनियर कहते थे ना, एक लाइन पे 3 बिंदु होते थे, तो प्लेन के अंदर हैं 3 बिंदु, तो उसको कहते हैं कोप्लेनर। जैसे ये वाले रहे, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन के अंदर है, इस डिब्बे के अंदर, एक स्पेस मतलब कोई जगह के अंदर। अच्छा, अगर ऐसा ना हो, मान लो एक पॉइंट यहाँ हो, मान लो ए बी सी या डी यहाँ हो, तो डी क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही प्लेन में ये नहीं है। और कुछ है इसमें, व्हेन मोर देन वन लाइन लाई इन द सेम प्लेन देन दीज लाइन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर। अच्छा, अगर लाइनें भी अगर एक प्लेन में आ जाएं, जैसे ये रही, देखो एक ही प्लेन में लाइनें है, तो इनको क्या कहेंगे हम, कोप्लेनर बोलेंगे, कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में, चाहे बिंदु हो चाहे आपकी लाइन हो, है तो एक ही प्लेन में ना, तो वो कोप्लेनर है। अगर एक प्लेन में नहीं है, बाहर है, मान लो कोई यहाँ पे लाइन है एक, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नॉन कोप्लेनर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें है कुछ और, देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें देखिए अब पॉइंट नंबर 10, दो प्लेन हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर को। मान लो दो पेज ही लगा लो ऐसे, ठीक है, कैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे ये एक मोबाइल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये मैं कोई चीज़ रख लेता हूँ, ठीक है, ये मोबाइल के ऊपर एक चीज़ रख ली मैंने ऐसे, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखो इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, यहाँ पे ना, ऐसे ऐसे करके इस लाइन पे, तो वो एक लाइन ही बनेगी। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो ये जहाँ अब यहाँ थोड़ी मिल रहा है, ये सारा हिस्सा नहीं मिल रहा है इसका, ऐसे सिर्फ ये हिस्सा मिल रहा है, जो मिल रहा है वो हिस्सा क्या बन जाएगा, एक तरह से लाइन सा बन जाएगा। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कहाँ कैसे बनेगा ये आपको। इसमें जैसे ये नीचे वाला कोई प्लेन है, ठीक है, चाहे वो कितना ही लंबा चौड़ा हो, और उसके ऊपर मान लो कोई चीज़ यूँ रखोगे ना, तो कुछ हिस्सा उसके ऊपर जैसे यूँ टिका था, जैसे ये थोड़ा सा हिस्सा नीचे वाला, तो वो एक छोटी सी लाइन कह लो या बड़ी लाइन बनेगी। तो हमेशा अगर दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो एक लाइन होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। दो प्लेन, जैसे देखो पॉइंट से बड़ी लाइन थी, पॉइंट से बड़ी लाइन, लाइन से बड़ा प्लेन, तो दो लाइनें काटती थी तो वो पॉइंट पे काटती थी, और दो प्लेन काटेंगे ना ऐसे कहीं, तो वो कहाँ काटेंगे, लाइन के ऊपर काटेंगे। ये ध्यान रखना, लाइनें काटती हैं पॉइंट के ऊपर, और प्लेन जो है वो इससे पीछे आ जाते हैं, प्लेन काटेंगे लाइन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, दो डिफरेंट लाइन हैं, इसमें दिखा भी रखा है, देखो ये प्लेन ऐसे काट रहे हैं ना, तो ये लाइन बन रही है, ये रही। अच्छा दो लाइनें हैं वो परपेंडिकुलर हैं
सेम लाइन के, यानी कि ये कोई लाइन है, इसके ऊपर दोनों लाइनें, ये वाली भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये वाली भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। देखो ठीक है ना, दोनों की दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, और ये किस में होंगी, ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर इन द सेम प्लेन। हाँ, पैरेलल हो गई। टू आर मोर पैरेलल लाइन्स, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन, जैसे ये रही, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। इंटरसेप्टेड बाई सम अदर इंटरसेप्टिंग लाइन्स, इंटरसेप्ट करती है, ऐसे इंटरसेप्ट बनाती है, ऐसे ऐसे इतने इतने बड़े, ठीक है, और ये यहाँ बना गई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो रेशियो जो होगी ना किसकी, कोरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट की, मतलब कोरस्पॉन्डिंग ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बच्चों, सामने वाला डी ई। तो ए बी बटा, इसमें बी सी ले लो चाहे डी ले लो, ए बी बटा डी ले लो, और इसमें बी सी के नीचे में क्या आ जाएगा, बी सी बटा ई एफ कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, तो सामने की बिल्कुल डी बटा ई एफ हो जाएगा, ठीक है, डी ई बटा ई एफ। इसके ये नीचे लोगे तो सामने वाले के नीचे आ जाएगा, इसके ये लोगे तो इसके ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें होता है दो तिर्यक रेखाएं, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये जो काटती है ना, जैसे दो पैरेलल लाइन ये हो गई, इसको यूं काटे तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आपकी ये रेशियो बराबर होती है ये बटा ये बराबर ये बटा ये आपने काफ़ी बार ज्योमेट्री में किया भी होगा। और कुछ है इसमें, एक प्लेन है। प्लेन क्या हो जाता है, देखो अब बहुत सारे पॉइंट होते थे एक लाइन के ऊपर होते थे, है ना। पहले हम पॉइंट की बात कर रहे थे, फिर लाइन पे आए, लाइन क्या थी जिसमें बहुत सारे पॉइंट होते थे। वैसे प्लेन क्या होता है, कोई जगह होती है जिसमें बहुत सारी लाइन्स होती हैं, है ना। कोई भी आयत कह लो, वर्ग कह लो, कोई भी मतलब जगह कह लो, ऐसे बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी, तो वो एक जगह होगी, प्लेन होगी। प्लेन क्या, एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। इसकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। थिकनेस मतलब ऊंचाई नहीं होती इसकी, ये क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल नहीं होता। तो पहले हम बात कर रहे थे 0 डायमेंशन की, 0 डायमेंशन में पॉइंट आ गया, फिर आए हम 1 डायमेंशन पे, फिर लाइन आ गई थी आपकी, ठीक है, और फिर आ गए हम 2 डायमेंशन पे, तो क्या आ गया आपका, प्लेन आ गया, ठीक है। ऐसे कोई जगह, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे करते रहेंगे। मेरे ख्याल से ये लाइन वाला थोड़ा सा हमने समझ लिया, ठीक है। लाइन के बाद क्या करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे हम अगली एक्सरसाइज में एंगल। सिर्फ ये छोटी छोटी एक्सरसाइज, ये वीडियो हैं, इससे हम थोड़ा सा समझ लें, बाद में हम अपना एक्सरसाइज मेन करते रहेंगे, उसमें सीखते हुए रहेंगे। थोड़ा सा जिनका बेस ठीक नहीं है उनका बेस थोड़ा सा बन जाएगा। यूट्यूब पे हम आप पढ़ाई की बात सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे भी पढ़ाई की बात पेज है, और इस पे टेलीग्राम पे पढ़ाई की बात और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम 2 ग्रुप हैं, और पढ़ाई की बात @gmail.com में डबल ए है यहाँ पे ईमेल में, बाकियों में सिंगल ए है, ठीक है। तो आप किसी में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम और बेहतर करने की अगली वीडियो में कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।